की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। मुझे हर जन्म में है जिसने संभाला, और भव के बंधन से जिसने निकाला। मुझे हर जन्म में है जिसने संभाला, और भव के बंधन से जिसने निकाला। मेरे देवता तुम वही हूबहू हो। मेरे देवता तुम वही हूबहू हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। दिल में जो उनकी है तस्वीर मेरी, दिल में जो उभरी है तस्वीर तेरी, तो मस्तक पे उभरी है तस्वीर तेरी। तो मस्तक पे उभरी है तस्वीर तेरी। तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है। तू ही मेरे दिल में, तू ही हूबहू है। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। हाँ, जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। झूठी ख्वाहिशें गमों को बढ़ाती, झूठी ख्वाहिशें गमों को बढ़ाती। प्रभु नाम बख्शो की संतोष आए। प्रभु नाम बख्शो की संतोष आए। यही है तमन्ना, यही आरज़ू है। यही है तमन्ना, यही आरज़ू है। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। कभी आप कुछ मांगने को कहोगे, कभी आप कुछ मांगने को कहोगे, तो तुमसे तुम्ही को प्रभु मांग लूंगा। कि तुमसे तुम्ही को प्रभु मांग लूंगा। तुम्हारी ही हरदम उस्तत करेंगे। तुम्हारी ही उस्तत हर दम करेंगे। जिधर देखता हूँ
उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, कि दरगाह में तेरी प्रभु जब मैं आऊं, कि दरगाह में तेरी प्रभु जब मैं आऊं, तो आवाज आए के रू सुरखरू है, के आवाज आए ये रू सुरखरू है। इधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। छलकता है सीने में जो प्यार तेरा, छलकता है सीने में जो प्यार तेरा, ये दासन दास पे उपकार तेरा, ये दासन दास पे उपकार तेरा। तू ही पीर मेरा, तू ही सतगुरु है, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। हाथ जोड़ दंडोत प्रणाम मेरी, चरना तेरे आते मेहरबान दाता। जोली अड के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दा दान दाता। भोली भालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराज मान दाता। मैं माप दी गावंदिया तन विचों, निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। ਇਹੋ याद नान तैनू भुले तेरी, सूरत तेरी दा होवे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट देव श्री हाजिर हजूर सदगुरुदाता दयाल महाराज जी को
अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पावन एवं पवित्र करते। मिलके बोलना जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, कैसी प्रभु हम सब के ऊपर कृपा करते हैं कि हमारा ध्यान कितना रखते हैं कि हमें उस सच्ची दात से माला माल करते रहते हैं जिस दात को सभी तरसते हैं। ये कौन सी दात है? महापुरुषों के सत्संग का रसपान। महापुरुषों की हम सब के ऊपर ये बहुत बड़ी रहमत होती है कि हमें सत्संग के साथ जोड़ रहे हैं, सदा जुड़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। हमें ये हर वक्त आगाह करते हैं कि इससे बढ़कर कोई और अनमोल संसार में कोई दात नहीं है, कोई दौलत नहीं है ऐसी जिससे कि हमें संसारी दौलत जितनी भी एकत्रित करें, अशांति ही अशांति रहती है। इसीलिए हमें हर वक्त सत्संग का ये दात, ये सच्ची दौलत हमें देते हैं कि जिसे पाकर हमारा लोक नहीं परलोक भी सुखी हो जाएगा। यही दौलत दरगाह में काम आएगी। जहां संसार की दौलत छोड़ जानी है, किसी काम नहीं आएगी, वहां ये जो दात परमहंस महाराज जी अपनी कृपा द्वारा हमें देते हैं, ये वो दौलत है, ये वो रूहानी दौलत है जिसको देवी देवता तरसते हैं कि हमें ये दात मिले। हम भी थोड़े से पावन वचनों की रस का श्रवण करके अपना जीवन कल्याण में कर लें। इसीलिए गुरुमुखों को महापुरुषों ने कहा कि भाग्यशाली हैं वो रूहें जिनको परमहंस महाराज जी ने अपनी छत्र छाया में रखकर जीवन सुखी बनाने का वरदान दिया है हम सब। वो आत्माएं कितनी प्रसन्नता पाएंगी जो सतगुरु के सत्संग के साथ जुड़ती है। सतगुरु का सत्संग अनमोल अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसे पाकर जीव सुरखुरु हो जाएगा, जीव के सभी बंधन कट जाएंगे। ये ऐसी रूहानी बख्शीश है, महापुरुषों की कृपा हम सब के ऊपर है। इसलिए फरमाया कि महापुरुष चाहते हैं कि जीव जितना हो सके इस दौलत के को एकत्रित कर। जो छोड़ जाने वाले सामान है, जो नश्वर चीजें हैं, उनके ऊपर ध्यान मत दे। जितना हो सके इस रूहानी दात को एकत्रित करके अपना जीवन संवार ले, क्योंकि सत्संग में है सत्य का साथ। सत्य जो है वही जीवन सफल करता है। कभी झूठ किसी को भी सुखी नहीं दिखता, क्योंकि महापुरुषों की कृपा ही कहती है कि अगर अपना जीवन सुखी बनाना है तो ये हर वक्त इस दौलत को पाले, जिसे मालिक की दरगाह में तेरे को ढोई मिलेगी, आसरा मिलेगा, शरण मिलेगी। सतगुरु की जो कृपा है यही कहती है कि हमने आपको ये जो घड़ियां बख्शीश की हैं ये बहुत अनमोल हैं। इसको देवी देवता तरसे कहे कि गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानुष देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की से। कि ये कमाई गई है, ये कमाई की है, तो जाकर ये सतगुरु दयाल हुए, तब जाकर ये मनुष्य का जन्म मिला। और इसको देवी देवता तरसते हैं कि हमें भी मिल जाए, तो ये इससे पाकर नाम का खजाना, नाम की दौलत इकट्ठा कर। जिन गुरुमुखों को मिली है और जो ये दात एकत्रित कर रहे हैं वो तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन जो संसार में संसार की झूठी माया को इकट्ठा कर रहे हैं वो तो नाशवान है।
केवल माया ही नाशवान नहीं होती, माया केवल पैसा माया नहीं, वो भी माया जो मालिक को से दूर करती है, संसार के हर चीजों से दूर करती है, वो भी एक माया है। माया क्या है? रिश्तेदार आ गए हैं, वो भी एक माया है। परिवार एक माया है। संसार एक माया है, जिसको हम हर वक्त देखते रहते हैं। हर चीज हमें उससे दूर करती है, क्योंकि ये संसार की ये भी एक माया है। केवल माया वो नहीं कि पैसा है, हम सुख ले रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, वो भी एक माया है कि हमें भ्रमित कर रही है। मालिक से छुड़वाकर इस झूठी माया से हम अपना चित लगाए बैठे कि हमें आनंद आ रहा है। इन सामानों के साथ ये सामान जो है एक माया है कि जो मायापति से छुड़ाए रही। तो माया किसी को भी अंतिम समय सुख नहीं देती। कितने कितने लोगों ने इकट्ठी की, लेकिन उसका हाल क्या हुआ कि वो किसी का अंतिम समय साथ नहीं दे पाए। तो जिन्होंने प्रभु के नाम की माया इकट्ठी की, नाम की दौलत एकत्रित की, उन्होंने यहाँ नहीं, दरगाह में भी अपना ठोर पा ली। दरगाह में भी उनको आसरा मिल गया, बैठने का सुंदर मौका मिल गया। तो गुरुमुख को इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि इस दौलत से वंचित मत रह जाना। ये कृपा हुई है परमहंस महाराज जी की हम सब के ऊपर कि हमें हर वक्त इन बख्शिशों की घड़ियां हमें देते हैं। गुरुमुखों को चुना है, ये आनंद उपकार है। चुनिंदा चुनिंदा रूहों को ये दात मिली है कि जिससे फैज गुरुमुख जन उठा सकते हैं। मनमुखों को मिले तो मनमुख कदर नहीं करते, उनको समझ नहीं है। वो संसार के धन दौलत को कहते हैं अभी बहुत, इसको पाकर रुतबा मिलेगा, इसको पाकर शांति मिलेगी, इसको पाकर हमारा नाम होगा। लेकिन जिन्होंने भी इनको पाया, उसने अपना जन्म ही खो डाला, लाभ नहीं उठाया। क्योंकि माया सो माया वश भयो गुसाई, बंदो कीट मरकट की न्या। कि जैसे एक बंदर सुराही के अंदर चने देखता है भी पड़ गए हैं, उसको पाने के लिए अपने हाथ को अंदर डालता है सुराही के अंदर। जब हाथों में वो मुट्ठी भर लेता है चनों की, तो फिर मुट्ठी नहीं निकलती। हाथ, क्योंकि सुराही का मुंह छोटा है और हाथ उसकी मुट्ठी बंधी हुई है। उसी भ्रम में रह जाता कि अगर मैं मुट्ठी छोड़ दूंगा तो मेरे सारे चने निकल जाएंगे। ये नहीं कि जीवन जो जा रहा है उसका क्या हाल होगा। इस माया को पाने के लिए हम मायापति से दूर हो रहे हैं, तो फिर वो माया हमें बंधनों में ही पाड़े डालेगी, सुरखरू नहीं करेगी। अंतिम समय महापुरुष ने जो अंतिम समय भी अपना ध्यान माया की तरफ ले जाएगा, तो माया क्या करेगी? अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वल वल उतरे। उसको क्या मिलेगा? सांप की जूनी मिलेगी। तो मैं अंत काल जो मंदिर सिमरे, मकान सिमरता है, तो प्रेत जून वल वल उतरे, वो प्रेत बन जाएगा। तो फरमाया क्या करे? अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो बगर तरलोचन ते नर मुग्धा, पीताम्बर जाके हृदय बसे। कि जो मालिक को अंतिम समय में याद करेगा, तो मालिक उसके हृदय में बसकर उसका लोक नहीं पर लोक सुखी कर दे। जिन जिन सामानों को हम पाने की चेष्टा करते हैं, वो संसार की झूठी माया है। हर चीज एक माया है जो हमें मालिक से दूर करती है। हमें माया पड़ गई, रिश्तेदार आ गए, अभी सत्संग छोड़ दें, फलाना काम पड़ गया था इसलिए नहीं आ पाए, वो माया है, हमें सच्ची चीज से दूर कर रही है। क्योंकि काल दयाल का काम नहीं करने देता, ये तो महापुरुष जबरदस्ती करवाते हैं। हमें अपनी कृपा करते हैं कि हमें याद दिलवाते रहते हैं कि भाई इस माया से दूर रहना है। ये माया जो है जीव को भ्रमित करते हैं। क्योंकि माया भई नागनी सारा जगत लिपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसको ही ये खाए। कि जो इसको हर वक्त इसका ही ध्यान करता है, जैसे एक सर्प
अपने बच्चे देते ना, जो उसके घेरे के अंदर आ जाते हैं वो उसको खा जाते हैं, क्योंकि नहीं तो धरती पे सरप ही सरप होता। कि ऐसी उसके अंदर वो लालसा आ जाती है कि अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। इंसान भी माया के अंदर ऐसा खो जाता है कि वो फिर भला बुरा भी उसको समझ नहीं आती, क्योंकि माया एक कपड़े पे लगती है ना, तो कपड़ा अकड़ जाता है, भूल जाता है कि अपनी औकात, कि मेरे को थोड़ा सा एक डंडा पड़ेगा तो सारी माया निकल जाएगी उसके अंदर। नहीं, उस वक्त जीव को भ्रमित होता है, भ्रम हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि उससे बढ़कर भी मालिक हैं, जो तेरे को याद दिलवाते रहते हैं कि संसार में इन चीजों के साथ अपने सुरती को मत लगा देना, इन सामानों में अपना जीवन मत गवा देना। ये जीवन तेरा अनमोल है। ये अनमोल किसके लिए है? जिन गुरुमुखों को सत्संगत मिल गई, उनको समझ आ गई कि हमारा जीवन सतगुरु की कृपा से मिला है। हमें सतगुरु के का नाम में सुरती लगानी है, उसके काम में लगाना है मन। और सत्संग, जितना भी ये दौलत सत्संग की हम एकत्रित करते करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सवर जाएगा। तो आपको तो दिन रात मिल रहा है ये गंगा, ये रहमत कितनी बरस रही है। लोगों को एक समय नहीं मिलता, लोग एक समय में भी जाना वंचित होते हैं कि हमें कार्य पड़ गया था, सो बहाने लगाते हैं। लेकिन आप जैसे रूहें जो समय निकालती हैं और बैठकर ग्रुप द्वारा ही सही ये इच्छा रखती हैं कि समय हो गया है हमारा सत्संग का, तो जो गुरुमुख समय से बैठ जाते हैं ना, उनकी डबल हाजिरी लग जाती है। जो शुरू से लेकर अंतिम, ये जब ग्रुप समाप्त होता है, संपूर्ण होता है, तो समझ लो उसकी हाजिरी पूर्ण होती है। उसको परमहंस महाराज जी अति खुशियों से उसके दामन भर देते हैं कि ये बड़ी श्रद्धा के साथ बैठकर श्रवण कर रहा है ये घड़ियां। ये नहीं इधर बैठे हुए, बैठे नहीं, उधर कैमरा ऑन है और हम भाग रहे हैं इधर उधर। नहीं, गुरुमुखों का फर्ज है, जब क्लास लगती है ना कि विद्यार्थियों की, तो उस क्लास के अंदर सभी सुचेत होकर बैठते हैं कि कोई पीरियड मिस ना हो जाए। तो यहाँ गुरुमुख कैमरा तो ऑन होता है लेकिन खुद इधर उधर भागे रहते हैं। तो परमहंस महाराज जी फरमाते हैं कि जब सत्संग में आओ ना, तो उस वक्त इधर उधर मत देखना। उधर उस वक्त क्या देखो, ये तीसरी भाषा महाराज जी फरमाते थे कि जब आपको सत्संग की घड़ियां मिलती है ना, उस वक्त आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? केवल केवल सतगुरु के चरणों का ध्यान होना, सतगुरु की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो ये सत्संग आपका सफल होगा, तो आपका ध्यान बना रह जाएगा, तो आपका कुंजी बन जाएगी। अगर इधर उधर भटकते रह गए तो फिर उस सच्ची दात से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि क्यों फिर कह रहे हैं, कहने के सतगुरु क्या पता किस वक्त हमारे ऊपर कृपा कर दे, दृष्टि रहमत की डाल दे। उस वक्त परमहंस महाराज जी हाजिर होते हैं और उनकी रहमत गुरुमुखों के ऊपर उतरती है। जो ध्यान से सुनते हैं, ध्यान गुरुमय का करते हैं, तो श्री गुरुमय की दृष्टि उस पर जब पड़ती है, उसका जीवन ही आनंद में हो जाता है। फरमाया महापुरुषों की एक तरफ नहीं, हजारों तरफ दृष्टि होती है, तो उनकी दृष्टि में 10,000 बार उनकी दृष्टि बदलती है। पता नहीं किस वक्त किसके ऊपर परमहंस महाराज जी की रहमतों भरी दृष्टि पड़ गई, तो उसका जीवन ही सुखमय हो जाता है। तो गुरुमुखो, महापुरुषों के ये पावन वचन जो होते हैं ना, ये धुरदरगाह से आते हैं। तो फैज फैज कौन उठाता है? जो गुरुमुख जन ध्यान से सुनते हैं, उन घड़ियों को सफल करते हैं कि बड़े पुण्य कर्म हमारे इकट्ठे हुए हैं कि हमें ये दात परमहंस महाराज जी कृपा करके दे रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि कली काल का समय है, जितना हो सके इस धन को संचित कर ले, जिससे करने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि अब 3 अवस्थाएं तो चली गई हैं हमारी। बचपन भी हमारा अनजाने में चला गया, जवानी का पता ही नहीं चला,
अब बुढ़ापा है, इसमें अगर हम इसमें भी लगे रहे, दुनिया के कार व्यवहार में, दुनिया के कामों में ही अपना मन लगाए रखेंगे, तो फिर ये भी घड़ियां चलेगी तो हाथ पल्ले क्या पड़ेगा। हमें ये उलाना नहीं उतारना भगवान का कि हमने पिछली अवस्था में बैठ गए थे। कहने अगर खाया पचाया युवा अवस्था में जाता है ना, तो नाम की कमाई भी इसी अवस्था में करनी चाहिए। जो जुड़े होंगे वही अंतिम समय तक याद रखेंगे ना, जो जुड़ेंगे नहीं वो क्या पाएंगे। वो कब उनको ख्याल आएगा कि हमारा ये जो समय हमारा निकल गया, ये हमारा किसी लेखे नहीं लगा। आप गुरुमुख कितने ही भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि जिनको सतगुरु खुद प्रेरणा देते हैं। और ये ग्रुप जो चलाया गया, इसका नाम भी बड़ा सुंदर रखा गया कि रूह चाहती है हमें रूह की पुकार मिले। पुकार क्या है उसकी, कि ये खुराक हमें सत्संग के में सत्संग का भोजन मेरे को मिल जाए। सत्संग का भोजन जब उस आत्मा को मिलता है ना, तब आत्मा तृप्त हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। जो हम भोजन करते हैं ना, वो तो हमारा वेस्ट चला जाता है। वो तो सबसे पहले फरमाते थे संत हमारे कि जब पहला निवाला गुरु माई का ध्यान करके करते हैं ना, तो उसको आप अपनी रसना के साथ करते लगाते हैं, तो वो ग्रहण करते हैं, तो वो परमात्मा को मिलता है, वो आत्मा खाती है। लेकिन बाकी का जो भोजन होता है, वो शरीर खाकर सुस्ता जाता है, नींद में चला जाता है, आलस आ जाता है। तो फरमाया उतना ही ग्रहण करें जिससे हमें मालिक की भक्ति में कोई कमी ना आए। हम ये इकट्ठा धन एकत्रित कर लें। बार बार हम यही कह रहे हैं, क्योंकि परमहंस महाराज जी की प्रेरणा से यही वचन बार बार आ रहे हैं कि हमें ये धन एकत्रित करना है। इसके कोई भी गुरुमुख वंचित ना रह जाए। वे परमहंस महाराज जी की बार बार चेतावनी भरे सब शब्द हैं कि गुरुमुख जन सुचेत हो जाएं। वो हर वक्त अलर्ट रहे, क्या पता किस वक्त बुलावा आ जाए। तो इसलिए तैयारी होगी तो चिंता नहीं हो। तो गुरुमुखो, महापुरुषों की कृपा जो प्रेरणा दे रही है, हम सब गुरुमुख जन उस प्रेरणा को ग्रहण करें, अमल में लाएं कि ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के ऊपर ध्यान दें कि जब भी ये मौका मिले सत्संग का, तो फौरन सत्संग का आनंद ले लें। ये सच्चा आनंद देता है। दुनिया का दुनिया में कोई चीज आनंद देने वाली नहीं, केवल मालिक के दर्शन और मालिक के पावन वचन ये सुखदाई हैं, आनंद देने वाले हैं। लोक नहीं, पर लोक संवारने वाले हैं। तो हमारा समय साकार हो, यही महापुरुष चाहते हैं। आप सब गुरुमुखों का ये जो सुंदर समा श्री गुरुमय की कृपा से मिला और आप सबने लिखे में लगाया है, तो परमहंस महाराज जी फरमा रहे हैं कि आपका ये जो समय है सच्ची दरगाह में जमा हो गया, सचखंड के बैंक में जमा हो गया। जब गुरुमुख जन जाएंगे तो ये धन उस वक्त आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सरकार नौकरी करते हैं ना, सरकारी नौकरी गुरुमुख करते होंगे कोई, तो उनको पता होगा कि जब नौकरी करते हैं तो उनका प्रोविडेंट फंड एक कट जाता है बीच में। उस वक्त उनको बड़ा महसूस होता है कि मेरी फंड कट रहा है, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, फंड कट जाता है काफी। लेकिन उस वक्त तो महसूस हो रहा है, लेकिन वो एक झूठी सरकार, झूठी नौकरी वाले ये भी सोच रहे हैं कि जब ये रिटायरमेंट होगा, रिटायर तो होना है ना, कोई भी काम है रिटायर तो होंगे ही होंगे। तो उस वक्त फिर वो रिटायरमेंट जब किसी की होती है सरकारी नौकरी द्वारा, तो उसको वो जो जमा किया गया फंड उस वक्त मिलता है। तो उस वक्त वो कितना परेशान होता है कि मेरे को रिटायरमेंट में काफी पैसा मिल गया, वो कितना उसके काम में आता है। तो श्री गुरु में भी हमें हमारा फंड हमारा जमा करें। जितना आप सिमरन करोगे, जितना सत्संग की घड़ियां का लाभ उठाओगे, तो ये हमारा भी जमा होगा। हम भी जब इस संसार से
रिटायरमेंट होंगे, दरबार में पहुंचेंगे, सचखंड में पहुंचेंगे, तो परमहंस महाराज जी अपनी कृपा से फिर वो धन आपको दे देंगे, कि जिसे कि आपको परमहंस महाराज जी वहां भी सच्चे दरगाह में आपको शरण दे देंगे। तो गुरुमुखो, महापुरुषों की असीम कृपा हम सबके ऊपर बनी हुई है, बनी रहे। अगर अंतिम श्वास तक बनाना चाहते हैं तो कभी भी सत्संग से वंचित ना रहे। कोई मजबूरी आ जाए तो, वरना किसी ने भी छोड़ना नहीं। उल्टा बढ़ चढ़ कर सब गुरुमुख जन आया करो, इस ग्रुप में शामिल होया करो। ये बहुत आनंददायक है, ये बड़ा सुख देने वाला गुरुमुखों को ये ग्रुप मिला है। सभी गुरुमुख बड़े प्रेमी हैं, जितने भी यहाँ शामिल होते हैं, सभी गुरुमुखों को बड़ा प्यार है परमहंस महाराज जी के साथ, तभी वो आते हैं। और आप सब ज्यादा से ज्यादा आया करो और अपने मानुष्य जन्म का लाभ उठाया करो, और फैद होगा। और परमहंस महाराज जी की प्रसन्नता आप सबके ऊपर यूं ही बनी है और बनी भी रहेगी। और फिर से हम ये कहते हैं कि जो निष्काम सेवा गुरुमुख जन करते हैं ना, उनके ऊपर भी परमहंस महाराज जी बहुत खुश हो रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा रूहें आ रही हैं, उनका भी ये तोशा तैयार हो रहा है। एक रूह लगती है तो कितने लोगों को फायदा होता है, तो फरमाया जो लगाता है उसको कितना फायदा होगा, जो प्रेरणा देता है उसको कितना लाभ होगा। तो जिन ग्रुप गुरुमुखों ने ये ग्रुप चलाया है, जिन्होंने ये उपराला किया है, परमहंस महाराज जी ने उनकी शक्ति दी तब ये चलाया है, उनकी कृपा उतरी है, उनको अपना समझा है परमहंस महाराज जी ने उन गुरुमुखों को, जिनसे ये सेवा अब तक भी करा रहे हैं और सदा कराते रहे। यही हमारी मंगल कामना है और परमहंस महाराज जी का शुभ आशीर्वाद है। उनको गुरुमुखों के घरों में बरकत पड़े और सदा के लिए वो निष्काम सेवा करके अपना जन्म सफल करें। आज की घड़ियां आप सबकी सफल हुई और परमहंस महाराज जी ने कबूल करके आपको शुभ दुआ आशीर्वाद से माला माल किया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे।